रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, रहम नजर करो। ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सुन रहे हैं श्री साई सच्चरित्र। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का लीला चरित्र। बाबा की इच्छा से ही आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा दृष्टि आप पर है। बाबा हंस के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। अध्याय 10। इस कथा में लेखक ने श्री साईं बाबा का रहन सहन व उनकी दिनचर्या तथा पादुका की कथा का वर्णन किया है। चले तो इस अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। श्री साईं बाबा ने तरुणावस्था में कभी केश नहीं कटवाए थे। इसके पीछे ऐसा भी कारण माना जाता है कि वे अयोनिज थे, तेजरूप थे, अतः उन्हें केश कटवाने की आवश्यकता भी नहीं थी। वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। उनका शरीर भी कमोबेश पहलवान जैसा ही था। श्री साईं बाबा शिरडी से 3 किलोमीटर दूर रहाटा में जब जाते थे तो वहाँ से गेंदा, जुई, जई के पौधे ले आते थे और उन्हें ज़मीन को स्वच्छ करके वहाँ रोप दिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि वे पौधों को अपने हाथों से सींचा भी करते थे। उनके एक भक्त थे वामन तात्या। तात्या उन्हें नित्य मिट्टी से बने 2 घड़े दिया करते थे। उन घड़ों से ही बाबा पौधों में जल सींचा करते थे। श्री साईं बाबा का नियम था कि वे स्वयं कुएं से पानी खींचकर पौधों को सींचा करते थे और संध्या के समय उन घड़ों को नीम के वृक्ष तले रख दिया करते थे। लेकिन तब एक चमत्कार यह होता था कि श्री साईं बाबा जब घड़े वहाँ रखते थे तो वे घड़े अपने आप ही फूट जाया करते थे। इसका कारण संभवतः ये भी हो सकता है कि वे घड़े बिना पकाए हुए और कच्ची मिट्टी के बने होते थे। अगले ही दिन तात्या उन्हें 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह सिलसिला 3 वर्ष तक चलता रहा। श्री साईं बाबा के घोर श्रम के फलस्वरूप ही वहाँ फूलों की एक मनोरम फुलवारी बन चुकी थी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बाबा की समाधि मंदिर जिस भव्य भवन में है वह भवन इसी स्थान पर बना हुआ है। आज भी वहाँ देश विदेश से हजारों लाखों भक्त श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आते हैं। पादुका की कथा। अक्कलकोट महाराज के परम शिष्य भाई कृष्ण जी अलीबागकर का नियम था कि वे अक्कलकोट महाराज के चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन पूजन करने का निश्चय किया। वे प्रस्थान करने ही वाले थे कि इससे ही पूर्व अक्कलकोट महाराज ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आजकल मैं शिरडी में ही विश्राम करता हूँ, अतः तुम मेरा पूजन वहीं जाकर करो। अगले ही दिन अलीबागकर अक्कलकोट न जाकर शिरडी पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री साईं बाबा का पूजन दर्शन किया। अलीबागकर शिरडी में 6 महीने तक रहे। स्वप्न की स्मृति स्वरूप ही उन्होंने पादुकाएं बनवाई थी। बाद में शक संवत 1834 में श्रावण मास के शुभ दिन उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे वे पादुकाएं प्रतिष्ठापित कर दी।
दादा केलकर व उपासनी महाराज ने पादुका स्थापना उत्सव विधिवत संपन्न करवाया। फिर एक दीक्षित ब्राह्मण को पादुका पूजन के लिए नियुक्त कर दिया तथा प्रबंधन कार्य एक अन्य भक्त सगुण मेरु नायक के सुपुर्द कर दिया। टीवी देव ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार थे। वे श्री साई बाबा के भी परम भक्त थे। उन्होंने सगुण मेरु व गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस बारे में पूछताछ की। पादुकाओं का पूरा विवरण श्री साई लीला भाग 11 संख्या पृष्ठ 25 में प्रकाशित है, जो इस प्रकार है। शक संवत 1834 में बंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके साथ उनका कंपाउंडर तथा एक मित्र भाई कृष्णजी अलीबागकर भी थे। कंपाउंडर व अलीबागकर की सगुण मेरु नायक व जी के दीक्षित से गहरी मित्रता हो गई। कुछ अन्य विषयों पर चर्चा के समय उन्हें विचार आया कि श्री साई बाबा की शिरडी में प्रथमागमन व पवित्र नीम पेड़ के तले वास करने की ऐतिहासिक स्मृति स्वरूप क्यों न पादुका स्थापन कर दिए जाए। जिस समय पादुकाओं के निर्माण पर परस्पर विचार विमर्श होने लगा, उस समय अलीबागकर के मित्र कंपाउंडर बोले कि यदि इस बात का ज्ञान मेरे मालिक कोठारे को हो जाए तो वे मनोरम पादुकाएं बनवा देंगे। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर कोठारे को इसकी जानकारी दे दी। जानकारी मिलने पर डॉक्टर कोठारे शिरडी आए और पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस संदर्भ में उपासनी महाराज से भी खंडोबा मंदिर में मुलाकात की। उपासनी महाराज ने कुछ संशोधन कर कमल पुष्प बना दिए। साथ ही एक श्लोक भी रचा जो नीम के पेड़ की महिमा व श्री साई बाबा की यौगिक शक्ति का प्रतीक है। श्लोक इस प्रकार है। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं तीतिमप्यं प्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। श्लोक का आशय ये है कि मैं भगवान श्री साईनाथ को नमस्कार करता हूँ, जिनका सामीप्य पाकर नीम का पेड़ कड़वा व अप्रिय होने पर भी अमृत वृष्टि करता था। इसमें अनेक रोगों से छुटकारा दिलाने का गुण विद्यमान होने के कारण इसे कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का यह विचार सबको भा गया, जिसे बाद में कार्य रूप में परिणत कर दिया गया। पादुकाएं बंबई में बनवाई गई और कंपाउंडर के हाथ शिरडी भेज दी गई। श्री साई बाबा की अनुमति से पादुकाओं की स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा को कर दी गई। इस रोज जी के दीक्षित प्रातः 11 बजे पादुकाओं को मस्तक पर रखकर खंडोबा मंदिर से समारोह पूर्वक द्वारका माई लाए। श्री साई बाबा ने पादुकाओं को स्पर्श करते हुए कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम के पेड़ के नीचे स्थापना कर दो। एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा था। बाबा ने वह रुपये पादुकाओं की स्थापना के लिए दे दिए। पादुका स्थापन में कुल 100 रुपये व्यय हुए। शेष 75 रुपये का चंदा इकट्ठा किया गया था। प्रारंभिक 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के लिए 2 रुपये प्रतिमाह भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों तरफ लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी थी। स्टेशन से छड़ें ढोने व छप्पर बनाने का व्यय 7 रुपये 8 आने सगुण मेरु नायक ने दिए। वर्तमान में पुजारी पादुका पूजन करते हैं। सगुण मेरु नैवेद्य अर्पण कर दीपक प्रज्वलित करते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे।
जब वे शक संवत 1834 में पादुका स्थापन के अवसर पर शिरडी पधारे और बाबा के दर्शन कर उनसे वापस अक्कलकोट जाने की अनुमति मांगने के लिए मस्जिद गए, तब बाबा बोले, अरे अक्कलकोट में क्या रखा है, तुम वहाँ क्यों व्यर्थ में जाते हो, वहाँ के महाराज तो यहीं पर है। जब भाई कृष्ण जी ने श्री साईं बाबा के मुख से ऐसा सुना तो उन्होंने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुका स्थापन के बाद वे अक्सर शिरडी आते रहते थे। बीवी देव ने अंत में लिखा है कि इन सब बातों के बारे में ग्रंथ लेखक हेमाड़ पंत को जानकारी नहीं थी, अन्यथा वे श्री साई सच्चरित्र में यह विवरण अवश्य लिखते। अध्याय 10 संपूर्ण हुआ। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। ऐसे ही साईं बाबा की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अनंत लाभ उठाइए।